हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका नायलॉन। तो नायलॉन सबसे पहले आपका फुली सिंथेटिक फाइबर, फुली मतलब कंप्लीटली आपका सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है? मैन मेड है, राइट। फुली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, अनलाइक रेयॉन। रेयॉन में क्या था आपका? रेयॉन आपका सेमी सिंथेटिक था, सेमी सिंथेटिक फाइबर था बिकॉज उसके अंदर क्या यूज़ हो रहा था? वुड पल्प यूज़ हो रहा था, राइट। और वो सेल्यूलोस था आपका पॉलीमर। तो रेयॉन का फाइबर किससे बना था? सेल्यूलोस से। सेल्यूलोस इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल चीज़ें यूज़ हो रही थी, इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक कह रहे थे। उसके बाद प्रोसेस हमारा केमिकल प्रोसेस था, ठीक है। तो इसलिए रेयॉन सेमी सिंथेटिक था। नाउ नायलॉन। तो नायलॉन इज अ कंप्लीट फुली सिंथेटिक फाइबर। अब आपको पता है कि फाइबर कैसे बनता है। फाइबर मतलब वो थ्रेड जिससे आपका नेक्स्ट चीज़ें बनती हैं, नेक्स्ट यूज़ वाली चीज़ें, जैसे क्लोथिंग है, कपड़े पहनना या कहीं और यूज़ करना। तो फाइबर, ये थ्रेड्स कैसे बनते हैं? आपको पता है, मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं, यानी सिंगल यूनिट्स। मोनो मतलब सिंगल, मर मतलब यूनिट्स, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट्स। तो मैनी यूनिट्स, सिंगल यूनिट्स से मैनी यूनिट्स कैसे बनती है? सिंगल, जैसे आप क्लास में होते हो, क्लास में सिंगल स्टूडेंट से क्लास नहीं बनती, किससे बनती है? मैनी स्टूडेंट से क्लास बनती है आपकी कंप्लीट। ऐसे ही होता है। तो ये जो सिंगल स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, तो ये सारे सेम टाइप के हैं, राइट। तो इस तरह से आपके सिंगल यूनिट्स को जब आपने इकट्ठा किया, जब सारे आप एक क्लास में बैठे, तो आपकी मैनी यूनिट्स बनी, तो यानी मैनी स्टूडेंट्स बने, तो यानी आपकी पूरी एक क्लास बनी, ठीक है। क्लास ऐसी होती है, मैनी स्टूडेंट्स होते हैं, और ये इकट्ठे कैसे हुए, एक साथ कैसे आए? सारे सिंगल स्टूडेंट्स को आपने एक क्लास में बिठाया, तो आप पूरी क्लास बन जाती। तो उसी तरह फाइबर्स के साथ होता है। तो सिंगल यूनिट से मैनी यूनिट्स बनती है। तो बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को आपने एक साथ किया, तो कंप्लीट मैनी यूनिट्स बनी। तो उसी तरह अब आपका नायलॉन का फाइबर। तो नायलॉन फाइबर किससे बना है? नायलॉन फाइबर किससे बना है? तो मोनोमर कौन सा लिया गया है वहां पर? एमाइड ग्रुप, ठीक है। एमाइड ग्रुप, जिनको ये सिंगल यूनिट हो गई, जिनको एक साथ किया तो क्या बना? पॉलीमर बना। पॉलीमर कौन सा बना? पॉली एमाइड। ये यूनिट है एक, ठीक है। तो मैनी यूनिट्स को पॉली अमाइड कहते हैं। तो यहाँ से नायलॉन आपका क्या है? तो नायलॉन इज अ पॉलीअमाइड, जो कि खुद एक पॉलीमर है। पॉलीअमाइड नाम से ही आ रहा है। पॉली मतलब मैनी यूनिट्स, तो वो सिंगल यूनिट क्या है? अमाइड। तो यहाँ मोनोमर आपका क्या है? अमाइड ग्रुप। तो केमिकल कंपाउंड कौन सा है? अमाइड ग्रुप,
राइट। अमाइड ग्रुप कुछ आपका जैसे कार्बन कार्बन अटैच है आपस में, हाइड्रोजन अटैच है, एक नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। तो इस तरह से आपके बनते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में करेंगे किस तरह से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे आप CO2 कहते हो, ठीक है, एक C के साथ 2 O, तो CO2 इस तरह से बनता है। O2 आपका इस तरह से बनता है। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। H2O होता है, H2O। तो ये जब आप खोल के लिखते हो बॉन्ड्स के साथ, जब खोल के लिखते हो आप, जब आप ये ऐसे ओपन में लिखते हो, ये आपके क्या बन जाते हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। तो उसी तरह ये अमाइड ग्रुप भी इस तरह का होता है। कार्बन कार्बन, हर चीज़ कार्बन से बनी है, कार्बन कार्बन रहेगा, तो ये इस तरह से नाइट्रोजन का ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह से ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो अमाइड ग्रुप्स हैं, मोनोमर्स हैं, ये जो मोनोमर है ये हमें मिलता कहाँ है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे मार्केट में जाके आपको मिल जाएगा। ये अमाइड ग्रुप्स कहाँ से मिलते हैं? तो ये अमाइड ग्रुप्स मिलते हैं पेट्रो केमिकल्स में से। कहाँ से मिलते हैं? पेट्रो केमिकल्स से, राइट। तो ये आपको पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रो से कुछ आपको अगर ध्यान आ रहा हो, पेट्रोलियम केमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? जब आप पेट्रोल निकालते हो, आपको पता होगा पेट्रोल हम जब निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं रादर, पेट्रोलियम जब निकालते हैं कहाँ से निकलता है? वो ज़मीन के अंदर से निकलता है। तो जब वो पेट्रोलियम निकलता है, जब वो पेट्रोलियम निकलता है उसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं, उसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी निकलते हैं। तो उन केमिकल्स को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। अब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे आपके वोल्केनो से लावा निकलता है, उस लावा में खूब सारे मिनरल्स होते हैं, क्योंकि आपका अर्थ क्रस्ट क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आगे फर्दर कहीं ना कहीं यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जिस तरह से वोल्केनो से मिनरल्स निकलते हैं, उसी तरह पेट्रोलियम जब निकालते हैं कुछ केमिकल्स निकलते हैं, पेट्रोलियम केमिकल्स। उसका यूज़ उसने कहाँ किया है? उसका यूज़ कहाँ हो रहा है? मोनोमर अमाइड ग्रुप, एक अमाइड केमिकल कंपाउंड निकला जिसको यूज़ करके क्या बनाया है हमने? नायलॉन के फाइबर्स बनाए। तो नायलॉन के फाइबर्स बनाए, राइट। तो मेन था यहाँ पे कि मोनोमर कौन सा है और पॉलीमर कौन सा। मोनोमर अमाइड ग्रुप, पॉलीमर पॉली अमाइड। इसमें एक और चीज़ आती है कि नायलॉन एक्चुअल में कहाँ डिस्कवर हुआ, कहाँ पर ये बना नायलॉन? तो नायलॉन ये दो सिटीज़ के नाम है, दो सिटीज़ के नाम है। NY से बनता है न्यूयॉर्क और LON से बनता है लंदन। न्यूयॉर्क एंड लंदन दो सिटीज़ थी, वहाँ पे ये डेवलप हुआ था। ओके, तो नायलॉन वहाँ से आता है। तो ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, फुली सिंथेटिक। यहाँ मैं आपको मेंशन करूँ कि ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर था। ओके, नाउ ये इंट्रोडक्शन था नायलॉन का। अब प्रॉपर्टीज़ कि ऐसा क्या खास है इसके अंदर, नायलॉन के अंदर। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी विशेषताएं आप कह लो, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं नायलॉन में कि हम उसे यूज़ करते हैं। तो नायलॉन क्या होते हैं? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, और लस्ट्रस है। आप कोई भी कपड़ा पहनते हो
क्लोथ पहनते हो तो आपका मेन क्या रहता है मोटिव, कि वो स्ट्रॉन्ग भी रहे, राइट। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे पहना और पहनते वक्त ही फट गया, नो। लाइट वेट भी होना चाहिए, हैवी हैवी आपको फील नहीं होना चाहिए। लस्ट्रस मतलब उसके अंदर क्या हो गई, शाइन। लस्ट्रस मतलब शाइन, कपड़े में क्या रहती है उसकी, शाइन रहती है, राइट। और नायलॉन के मटेरियल्स एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल वाटर, एब्जॉर्ब करते हैं वेरी लिटिल वाटर। तो इसलिए नायलॉन के कपड़ों को धोना और सुखाना इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप धोते हो तो खूब सारा पानी ना आकर थोड़ा पानी आता है, ठीक है, तो हैवी नहीं रहता आपको धोने में। फिर आप जब उसको ड्राई करते हो, निचोड़ते हो, तो ड्राई भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि लेस वाटर है, पानी फटाफट निकल जाएगा, तो वो ड्राई भी इजीली हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट है, ये रिंकल रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज, रोकना, रोकना। तो रिंकल आपको पता होगा, सिलवटे, तो कपड़ों पे सिलवटे रोकना, सिलवटों को रोकता है, अपोज करता है कि सिलवटें उसमें ना आए। सिलवटें नहीं आएंगी तो इसका मतलब आपका इजी है उसको इजीली आपको आयरन करना, इन लेस टाइम सेव मनी, सेव टाइम सेव मनी। तो ये इसलिए नायलॉन क्या है, रिंकल रेजिस्टेंट है। एक मेन आता है कि हाई वेयर एंड टेयर रेजिस्टेंट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब वही अपोज करना, वेयर एंड टेयर का मतलब वियर पहनना, टेयर मतलब फटना। वियर एंड टेयर मतलब ऐसा उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने आज पहना और हफ्ते में वो घिस गया। तो जो ये घिसने वाला फंडा है वो आपका लॉन्ग टर्म, जैसे आपके टायर्स में होता है, टायर्स में क्या है कि ये जल्दी नहीं घिसेगा, तो नहीं घिसता है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा दिनों के लिए यूज़ कर सकते हो। उसी तरह ये नायलॉन के लिए भी रहता है, वियर एंड टियर रेजिस्टेंट रहता है, ओके। अब इनकी यूजेस, नायलॉन को यूज़ कहाँ करते हैं, नायलॉन को यूज़ कहाँ करते हैं। अब क्योंकि सबसे पहला हमारा प्रॉपर्टी थी कि लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हम उसको क्लोथिंग में यूज़ कर सकते हैं। लाइट वेट और क्लोथिंग, लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस है तो कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप उसके कर्टेन्स भी बना सकते हैं, पर्दे। स्लीपिंग बैग्स भी बनते हैं इसके, सोने वाले जो बैग्स होते हैं, आपने कभी देखा हो टीवी वगैरह में, टेंट हैं जैसे, तो वो किसके बनते हैं, नायलॉन, क्योंकि क्या है, अभी आपने किया प्रॉपर्टी वेयर एंड टियर रेजिस्टेंस, मतलब काफ़ी देर में फटता है, लॉन्ग टर्म है आपका कि वो जल्दी फटेगा नहीं, तो इसलिए। उसी तरह रोप्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, जल्दी आपकी रोप नहीं घिसेगी, कि जल्दी नहीं टूटेगी, तो इसलिए रोप्स में, सीट बेल्ट्स में, मतलब बहुत यूजेस हैं आजकल। ये नायलॉन का जो यूज़ है बहुत वर्सेटाइल हो चुका है। वर्सेटाइल मतलब बहुत जगह यूज़ होता है, हर जगह मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही यूज़ करते हैं, क्योंकि ईजी, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती भी इनकी बहुत अच्छी है, इसलिए इनको, नायलॉन को यूज़ करते हैं। आपके जो टूथब्रश आप यूज़ करते हो, टूथब्रश में ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स मतलब जैसे आपका ये टूथब्रश है, तो ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ये आगे के, इनको ब्रिस्टल्स कहते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। पैराशूट्स में जैसे यूज़ होता है, इसका मैक्सिमम बहुत यूज़ पैराशूट्स में होता है, ठीक है। रॉप्स हम रॉप वगैरह में करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, ये
ये किस लिए नायलॉन का इतना यूज़ इन चीज़ों में मैं किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टायर्स में यूज़ कर रहे हैं, टायर कॉर्ड, तो किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। एक और प्रॉपर्टी आ जाती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, मजबूती भी इसकी बहुत अच्छी है। तो ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली आप रस्सी के लिए यूज़ करोगे। ऐसी तो रस्सी यूज़ नहीं करोगे ना जो पकड़ा और टूट गया, नहीं ना, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसलिए ये नायलॉन को हम यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सारे थे नायलॉन के यूजेस। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, नोट दिस पॉइंट, कि a nylon thread is stronger than a steel wire of same thickness। अभी तक आपको पता है कि स्टील या आयरन की जो वायर होती है, वायर्स तो ऐसे पतली पतली होती है, ठीक है, वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप नायलॉन का थ्रेड लेते हो ना, सेम थिकनेस, सेम मोटाई, जब सेम थिकनेस का लेते हो ना, ये आपका जैसे नायलॉन का थ्रेड है, तो ये नायलॉन का थ्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू स्टील का। हो गया ना इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट, कि इतना स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका वर्सेटाइल यूज़ है आजकल नायलॉन का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नायलॉन।